हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट की, सीबीएसई के रिजल्ट के डेट की। बात करेंगे हम सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी की, बात करेंगे हम क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की। सबसे बड़ी जो अपडेट जो मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो है सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी। देखिए, ये सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसको आप कह सकते हो ग्रेस मार्क्स। सीबीएसई हर बार ग्रेस मार्क्स देती है, सभी स्टूडेंट्स को देती है। इस बार भी देखिए आपको बहुत सारे ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है उसको लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका किसको एडवांटेज मिलेगा। देखिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो इसका बेनिफिट मिलने ही वाला है। सपोज कीजिए कि आपका साइंस या मैथ्स में स्कोर 10 रह रहा है, ओके, जस्ट आप 10 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो भी आप फेल नहीं होने वाले हो। ऐसे ही जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए आपके फिजिक्स में, आपके इंग्लिश में 42 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है आपको स्कोर मिले 62। तो ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेला होने वाला है आपके रिजल्ट को लेकर के। और एक चीज़ जो श्योर है, एक चीज़ जो तय है कि आपका स्कोर, आपका रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उसको लेकर के हम डिटेल में बात करेंगे। सीबीएसई का रिजल्ट कब किस डेट को आ रहा है उसको लेकर के भी कुछ कंफर्मेशन आ रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर दिया है, सब बच्चे पास होंगे, क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, मैक्सिमम बच्चे पास होंगे इस बार, ठीक। अब ये जो सारी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, ये सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी से कनेक्टेड है। उसको लेकर के अभी लास्ट 4-5 डेज पहले ही उसको लेकर के एक मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर के आई है। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है कि जैसे ही आपकी मार्किंग ख़त्म होती है, ओके, मार्किंग ख़त्म होती है, जब हम मार्किंग करते हैं तो उसके बाद वो रिजल्ट दिया जाता है ओवरऑल कि अच्छा ये आपका रिजल्ट रह रहा है इस सेंटर से जो मार्किंग की गई है, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट ये जा रहा है। उसके बाद उसको कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद उसको कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि अच्छा, पिछली बार तो 94% रिजल्ट रहा था और इस बार ये 82 जा रहा है, नीचे जा रहा है, गड़बड़ हो रही है। किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा लीजिए कि साइंस के स्टूडेंट्स हो आपके फिजिक्स में, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो आपके इंग्लिश में, परसेंटेज कम जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, तो देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पे कम जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें चीज़ें डिस्कस की जाती है कि क्या क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल थोड़ा हाई था, ठीक, हाई था, तो उसमें मॉडरेशन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए जाएं एवरेज हर स्टूडेंट को। क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कंपनसेट किया जाता है, तो वो एक पॉलिसी होती है, उसको लेकर के डिसीजन लिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 62 एक्सपेक्ट करें और वो 82 स्कोर रह गया, ऐसा भी हुआ है सीबीएसई में। तो मॉडरेशन पॉलिसी है वो इस बार भी आने वाली है। इस बार ऐसे कि कोविड के बाद का जो बैच आया है, जैसे 10th की या 12th की बात करें, 12th वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बोर्ड के एग्जाम ही नहीं दिए, ऐसे ही जो 10th के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कोविड के बाद आए हैं, तो रिजल्ट थोड़ा सा डाउन जाता दिख रहा है। तो उसमें जो डिसीजन लिया गया है कि वो पिछले लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है उससे डाउन नहीं जाना चाहिए। अगर उससे डाउन नहीं जाता तो ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट है वो बम्पर रहने वाला है, ओके। दूसरी चीज़ कि कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जैसे क्लास 10th की साइंस की बात की जाए तो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो जहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था तो वहाँ पर भी ग्रेस मार्क्स सबको मिलने वाले हैं, ताकि आपका जो परसेंटेज लेवल है वो इतना डाउन ना पाए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स से वो पास होने वाले हैं। अगर 94-5% की बात करें हम क्लास 10th के लिए, और उससे अबो हम अगर 97-8 की बात करें क्लास 12th के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से वो पास हो जाएंगे, जो कुछ भी नहीं लिख के आया उसको अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छी न्यूज़ है। तो ये वो मॉडरेशन पॉलिसी है जिसको लेकर के आपको लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, यानी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो कि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, अब तक का आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि मार्क्स कितने लेने हैं उसको लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। पिछले वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उसको लेकर के अलग अलग न्यूज़ आ रही है, अलग अलग यूट्यूबर्स है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, जो क्लास 10th का रिजल्ट है उसके लिए पहले ही एक लेटर इशू कर दिया गया था कि जो कोविड से पहले की पॉलिसी थी उसको फॉलो किया जाएगा, यानी कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल है दोनों को मिलाकर के आपको पास होना है। इट मीन्स दैट मान लीजिए आपको 20 मार्क्स इंटरनल में मिल गए तो आपको 13 मार्क्स ही चाहिए, ओनली 13 मार्क्स चाहिए,
क्लियर। और उसमें भी लगा लीजिए कि अगर मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो अगर आपके 10 मार्क्स है तो भी आप पास होंगे, यानी कि अगर आपने 13 लिए यहाँ पे आपको 20 मिले, इट मीन्स दैट आप पास होने वाले, यानी कि 13 नंबर वाला बच्चा फेल नहीं होगा। तो रिजल्ट तो बम्पर जाना ही है। ठीक, तो ये तो बात हुई कि क्या कुछ डिसीजन हो रहा है, कैसे क्या कुछ चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी टाइम से वेट चल रहा है, काफ़ी अलग अलग न्यूज़ आ रही है, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो दिन में 3 4 5 6 वीडियोस डालते हैं, उसमें अलग अलग आपको टाइमिंग देते हैं। तो उसको लेकर के मैं आपके साथ डेट्स में शेयर अगर करूं तो क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में आपका आ सकता है। देखिए 21 मार्च को आपका लास्ट एग्ज़ाम था, 31 मार्च को सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई थी, मार्क्स ऑनलाइन अपलोड हो गए थे। उसके बाद उनको क्रॉस चेक किया जाता है, मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के, जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी है उसको लेकर के सोचा जाता है। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है उसमें लगभग ये मान के चलो कि आपका 30 डेज़ का टाइम लगता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है 30 to 35 डेज़ का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि आपका 30 अप्रैल से लेकर के 5 मई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट है वो रेडी हो चुका है, ओके, क्योंकि टाइमली आपके एग्जाम हो चुके थे, मार्किंग टाइमली हो गई थी, 31 मार्च को हो चुकी थी, मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के अपडेट हो चुके थे। तो बाकी क्रॉस चेकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसको लेकर के अगर टाइम लगा भी लें तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्च जो अप्रैल के एंड में है रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं सीबीएसई। हालांकि उसको लेकर के कभी भी ऑफिशियली कंफर्मेशन है सीबीएसई बहुत पहले नहीं देती कि डेट्स को लेकर के एकदम से हमें पता चलता है कि अच्छा आज रिजल्ट आने वाला है। आधे स्टूडेंट्स को तो बाद में पता चलता है जब आधी दुनिया रिजल्ट को देख चुकी होती है। तो अभी आपकी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए आप मेंटली तौर पे तैयार रहिए कि आपका रिजल्ट अभी मिलने वाला है। उसके बाद अगर क्लास 12th के रिजल्ट की बात करें तो देखिए उनके एग्ज़ाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चले, काफ़ी थोड़े से लंबे हो गए थे। उसके बाद मार्किंग की अगर बात की जाए तो मार्किंग है वो 16 और 17 अप्रैल तक सारी हो चुकी है। जो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी ओवर हो चुकी है, बाकी एग्जाम्स की पहले ही हो चुकी थी। तो उसको लेकर के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मार्किंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, थोड़ा रिजल्ट जल्दी देना है क्योंकि आगे एडमिशन भी होने। तो इसका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लास 12th का वो है 5 से 10 मई के बीच में। अगर 10th का लेट होता है रिजल्ट तो एक ही इश्यू हो सकता है कि वो अगर इसको साथ रिलीज़ करने की सोचे, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है कि 12th का पहले अनाउंस होता है उसके बाद 10th का होता है, ऐसा होता रहा है। अगर ऐसा सोचा तो हो सकता है कि थोड़ा सा और डिले कर दे, अदरवाइज 10th क्लास का रिजल्ट है वो अप्रैल के एंड में और मई के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि सब कुछ रेडी है। 12th क्लास की बात करें तो ये 5 से 10 मई के बीच में आपका आने वाला है, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए। उसके लिए मैं कुछ और डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ कि रिजल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो, कहाँ पे आप देख सकते हो, और उससे पहले कुछ और चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो रिजल्ट जो रहा है आपका प्रीवियस ईयर्स का वो कैसा रहा है, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है कि उसके आसपास रिजल्ट को रखना है। और इस बार इलेक्शन ईयर भी है, इलेक्शन ईयर है तो उसमें भी कोशिश की जाती है कि हाँ इसको लेकर के तो आम पब्लिक में कुछ ऐसा ना जाए कि हाँ एजुकेशन लेवल है कहीं पे डाउन गया है ऐसा कुछ। तो मॉडरेशन पॉलिसी वो इसके आसपास ही रिजल्ट को मेंटेन रखती है। देखिए अगर हम 2022 की बात करें तो ये 93% के आसपास रिजल्ट था क्लास 12th का। 2021 जो कोविड का पीरियड था तो ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स है वो पास हो गए थे। उसके बाद 2020 का बात की जाए तो ये 89% के आसपास था, 83 2019 में था। 2018 की अगर बात करें तो ये 83% था और उससे पहले 2017 में ये 74% के आसपास था। तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ गया है और इस बार हम मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो ट्राई रहेगी सीबीएसई की कि इसके आसपास ही रिजल्ट रहे, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। उसके बाद अगर हम क्लास 10th की लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें कि वहाँ से भी हमें एक आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ तक हमारा रिजल्ट जा सकता है, तो 94% के आसपास रहा था। तो इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इट मीन्स दैट मॉडरेशन पॉलिसी है उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मिलेगा। सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो आप कैसे चेक कर सकते हो उसको लेकर के कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आपको 4 वेबसाइट है, इनके ऊपर जाना है, cbse.gov.in, CBSE results.gov.in, CBSE results.nic.in और digilocker.gov.in। यहाँ पे आप सीधे तौर पे जाओगे तो यहाँ से आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाओगे। और स्टेप बाय स्टेप अगर बात की जाए कि कैसे आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको
ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको सर्च करना है, उसके ऊपर जाना है, जैसे cbse.gov.in, cbseresults.nic.in या डिजीलॉकर, जिसके ऊपर भी आप जाना चाहो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद जैसे ही आप पहुँचोगे तो वहाँ पर होम पेज के ऊपर CBSE क्लास 10th 12th रिजल्ट लिंक है, वो आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपने रोल नंबर है वो आप डालोगे, रोल नंबर के साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ है वो उसको आपको एंटर करना है और आपका रिजल्ट है वहाँ से देख पाओगे और उसको आप उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ओके, यानी कि ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप अपने सेल फोन के ऊपर भी रिजल्ट को चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल रहेगी जिनके थ्रू आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। देखिए कौन कौन सी ऐप्स है, उसमें एक उमंग ऐप है, उसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ डिजीलॉकर ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, जो भी आपको एक अगर डाउनलोड कर दिए तो उसके थ्रू आप देख पाओगे। उससे रिजल्ट को देखने में थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि कई बार वेबसाइट के ऊपर हम ऑन दैट डे थोड़ा सा सर्वर है वो बिजी हो जाता है तो हम देख नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ आप SMS के थ्रू भी अपनी रिजल्ट को है वो चेक कर सकते हो। कैसे करना है आपको, देखिए इसके लिए आपको CBSE क्लास 10th और 12th का रिजल्ट को देखना है तो आपको अपने मैसेज ऐप को जो आपके मोबाइल में है उसको ओपन करना है। उसके ऊपर CBSE क्लास 10th या 12th लिख करके स्पेस दे करके रोल नंबर है वो लिखने हैं। उसको मैसेज करना है 7738299899 के ऊपर और मैसेज के थ्रू आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ये थी कुछ अपडेट्स जो आपके काम की थी, आपके रिजल्ट से रिलेटेड थी, तो उनको लेकर के हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके साथ साथ आपके रिजल्ट में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है तो इसको लेकर के एक वीडियो मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ कि 6th जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कैसे ऐड होते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है, अपडेट्स है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करोगे कि हाउ मार्क्स आर कैलकुलेटेड इन क्लास 10th और 12th ज्योग्राफी ग्रुप, तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो इसको डायरेक्टली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।